रशियन सोल्जर सबमरीन में होते हैं उनके पास चाबी के दो हिस्से होते हैं। उन दोनों को जोड़कर वो एक चाबी बन जाती है। वो उस चाबी से एक एडवांस एआई को एक्टिवेट करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं होती। वो लोग बर्फ के पानी के नीचे सबमरीन में होते हैं। अचानक उनके रेडार में दूसरी सबमरीन दिखाई देती है। वो उनके करीब आती है और वो उन पर मिसाइल फायर करती है। बदले में रशियन सोल्जर सबमरीन से मिसाइल फायर करते हैं। उनकी मिसाइल सोल्जर्स के नज़दीक आती है, फिर वो अचानक गायब हो जाती है। फिर उनकी मिसाइल्स उस सबमरीन पर फायर करने से पहले वो सबमरीन गायब हो जाती है। यहाँ वो एडवांस एआई अजीब बर्ताव करती है। तभी सबमरीन के इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते और उनकी मिसाइल्स उन पर ही हमला करती है और सबमरीन तबाह हो जाती है। उससे सोल्जर्स की लाश बाहर आती है। बर्फ के कारण लाश ऊपर नहीं आती, वो नीचे ही दबकर रहती है। कुछ महीनों बाद एक आदमी सूटकेस लेकर एक लोकेशन पर आता है। वहाँ वो ईथन से मिलता है। उसमें ईथन के लिए मैसेज होता है। उसमें उसको अपनी पुरानी दोस्त एल्सा और उसको चाबी की तस्वीर मिलती है। एल्सा के पास चाबी के आधा हिस्सा होता है, इसलिए कोई एल्सा को मारने की सुपारी देता है। ईथन को वो चाबी लाने का मिशन मिलता है। ईथन एल्सा को ढूंढने के लिए अरेबियन डेजर्ट जाता है। वहाँ गुंडे एल्सा का ठिकाना जानते हैं। ईथन एल्सा को मैसेज देता है। गुंडे उनको पता चलता है। वो ईथन पर गोलियां फायर करते हैं। ईथन बचकर एल्सा के पास आता है। वहाँ रेत का तूफान आता है। एल्सा स्नाइपर से उनको शूट करती है। वहाँ गोलियां चलती है। इसमें एक एल्सा को गोली मारता है। ईथन एल्सा की लाश देखता है। यहाँ वाशिंगटन में यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डिंगलिंगर उस एआई के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर किटरेज उनको बताता है कि कैसे वो वजूद काम करता है। वो लोग उसका नाम वजूद रखते हैं। वो बताता है कि कैसे वो मेजर डिफेंस इंटेलिजेंस फाइनेंशियल नेटवर्क को हैक करता है। वजूद दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर उसकी जानकारी मिटा सकता है। वजूद के पास अब अपना दिमाग है। वो खुद सोच सकता है। वहाँ रूम में एक आदमी आता है। मीटिंग चलती है। डिंगलिंगर बताता है कि अगर वो चाबी उसके हाथ लग गई तो वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। इसलिए दुनिया का हर देश उसको चुराना चाहता है। केटरिज बताता है कि चाबी का एक हिस्सा एल्सा के पास है और उसको लाने के लिए अपना एक आदमी को भेज चुका है। पीछे खड़ा आदमी केटरिज को एक मास्क देता है और वहाँ स्मोक बम फेंकता है। वो अपना मास्क निकालता है। वो ईथन होता है। वो उसको पता चल जाता है कि एल्सा को मारने के लिए केटरिज ने आदमियों को भेजा था। बताता है कि एल्सा जिंदा है, वो नहीं मरती, वो बस मरने का नाटक करती है। ईथन बताता है कि अब वो चाबी उसके पास है और वो पता लगाना चाहता है कि इस चाबी से क्या खुलता है। वहाँ पर एक कॉल आता है। केटरिज बात करता है। वहाँ पर लोग बताते हैं कि एक आदमी बेहोश है जो ईथन ने मास्क पहनकर अंदर मीटिंग में आया हुआ था। वो बताता है कि उसके 5 गिनने से पहले केटरिज ने फ़ोन रख दिया तो वो समझ जाएंगे कि वो मुसीबत में है। केटरिज ऐसा करता है कि वो फ़ोन रख देता है। तभी वो देखता है कि ईथन केटरिज का मास्क पहना हुआ है और वो उसको बेहोश करता है। यहाँ यूएस आर्मी ईथन को पकड़ने के लिए वो उसकी फ़ोटो और चाबी के बारे में अपने आदमियों को बताते हैं। ईथन अपनी मंडली लूथर और बेंजी के साथ अबू धाबी एयरपोर्ट जाता है। वहाँ एक आदमी चाबी खरीदने के लिए आ रहा होता है। वो उसका पीछा करना चाहते हैं। खरीदार का प्लेन आ जाता है। ईथन उसको नहीं पहचानता, इसलिए लूथर ईथन को एक चश्मा देता है जिससे उसको चाबी दिखाई देती है। एयरपोर्ट में 2 यूएस एजेंट्स आते हैं। जैस्पर और डेगस दोनों ईथन को ढूंढते हैं। उनको ईथन का पता लगता है। वो उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो ईथन नहीं होता। उनको सिस्टम में एक और आदमी ईथन की तरह दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाते हैं। यहाँ ईथन खरीदार के पास जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और खरीदार से वो चाबी चुरा लेती है। उसका नाम ग्रेस होता है। वो एक चोर होती है। ईथन उसका पीछा करता है। यहाँ बेंजी को सिग्नल मिलता है कि एयरपोर्ट में बम है। वो ईथन को नहीं बताता और वो खुद बम को रोकने के लिए जाता है। यहाँ ईथन ग्रेस को पकड़ लेता है और उसको मदद करने को कहता है। यहाँ बेंजी को बम मिलता है। बम पर कई सारे बटन्स होते हैं। यहाँ खरीदार की मौत हो जाती है। यूएस एजेंट्स ईथन को हर जगह से घेर लेते हैं। बम बेंजी से पहेलियाँ पूछता है। उसका जवाब देने से वो बम को रोक सकता है। वो बम को रोक देता है। तभी ईथन को पता चलता है कि ग्रेस उसकी चाबी लेकर भाग गई है। वो उसका पीछा करता है लेकिन वो चेकआउट कर देती है। ईथन अपने दोस्तों को वहाँ से निकलने को कहता है। बताता है कि ये एक जाल है। वो एयरपोर्ट के ऊपर से भागता है। यहाँ केटरिज ग्रेस पर नज़र रखा हुआ होता है क्योंकि वो अबू धाबी में ईथन के साथ दिखाई देती है। यहाँ रोम में ग्रेस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके पास कई सारे पासपोर्ट होते हैं। वो हर जगह अपना नाम बदल कर जाती है। ग्रेस यूएस एजेंट्स को देख लेती है। वो अपने वकील से मिलती है। वो ईथन होता है। वहाँ एक आदमी आता है। उसका नाम गैब्रियल होता है। ईथन ग्रेस को वहाँ से बचाकर ले जाता है लेकिन ग्रेस वापस ईथन से बचकर वहाँ से भाग जाती है। वो पुलिस की कार लेकर जाती है। ईथन बाइक से उसका पीछा करता है। ग्रेस को कार चलाना नहीं आता। वो हर जगह एक्सीडेंट करते हुए जाती है। फिर उसका एक्सीडेंट होता है। वहाँ ग्रेस को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं। ईथन उसको बचा लेता है। वहाँ यूएस एजेंट्स रोम की पुलिस भी आती है।
पेरिस उन पर फायर करती है। ईथन ग्रेस को अपने साथ हथकड़ी से बांध लेता है और कार लेकर वहां से भाग जाता है। पेरिस रोम की पुलिस की कार लेती है। ग्रेस को कार चलाना नहीं आता, इसलिए वो ईथन को कार चलाने को कहती है। वहाँ पेरिस आती है और सब तोड़फोड़ करती है। रोम की पुलिस यूएस एजेंट्स ईथन का पीछा करते हैं। ईथन उनसे बचने के लिए अपनी फ़ोन से मदद लेता है कि दूसरी कार का बंदोबस्त कर सके, लेकिन वो देखता है कि वो एक छोटी कार है। ट्रैफिक सिग्नल ग्रेस को पहचान लेती है। फिर सब उनका पीछा करते हैं। अब इससे ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो बचकर सुरंग में जाते हैं। वहाँ ग्रेस कार से बचकर भाग जाती है, ईथर को स्टीयरिंग से बांधकर। ईथर ट्रेन से बच जाता है। वहाँ बेंजी, लूथर और एल्सा आते हैं ईथन की मदद के लिए। ग्रेस चाबी को एलाना को देने वाली होती है। कोई नहीं जानता कि चाबी से क्या खुलने वाला है। लूथर एयरपोर्ट की फुटेज चेक करता है। उसमें वो गैब्रियल को देखता है। उनको ऐसा लगता है कि गैब्रियल वजूद के लिए काम कर रहा है। वो लोग एलाना से मिलने जाते हैं। वहाँ पर ग्रेस और गैब्रियल भी होते हैं। ईथन एलाना को चाबी देने से मना करता है। ग्रेस चाबी को एलाना के आदमी के पॉकेट में डालती है। वजूद वहाँ पर भी उन पर नज़र रखा हुआ होता है। वो ईथन के किसी एक आदमी को मारना चाहता है, ग्रेस या एल्सा। वहाँ पर लड़ाई होती है। ग्रेस वापस चाबी लेकर भाग जाती है। ईथन उसका पीछा करता है। वहाँ यूएस एजेंट्स भी होते हैं। बेंजी ईथन को ग्रेस का लोकेशन बताता है। ग्रेस गैब्रियल के पास जाती है। तभी लूथर और बेंजी का सिग्नल हैक होता है। वजूद अब लूथर और बेंजी की आवाज़ में ईथन को गाइड करता है। दोनों अपना सिस्टम तोड़ देते हैं। ईथन के पास पेरिस और उसका आदमी आते हैं। वो उनसे लड़ते हैं। यहाँ ग्रेस गैब्रियल से लड़ती है। वो उसको मारता है। फिर वहाँ एल्सा आती है। वो उससे लड़ती है। यहाँ ईथन लड़ता है और लेकिन वो पेरिस को नहीं मारता और उसको छोड़ देता है। वो भागते हुए आता है। फिर देखता है कि एल्सा मर चुकी है। वहाँ ग्रेस भी होती है। अब चाबी की तश्तरी ट्रेन पर होने वाली होती है। चाबी का एक हिस्सा एलाना के पास और दूसरा ग्रेस के पास होता है। वो चाबी असली है या नहीं, दोनों को जोड़कर ही पता चलेगा। बेंजी के पास फेस मास्क बनाने की मशीन होती है। बेंजी लूथर बताते हैं कि अब ग्रेस के बारे में सब जानते हैं। कोई भी उसको मार सकता है। उसको टीम की ज़रूरत है। ईथन बताता है कि अब उसको चुनना होगा। उसको कैट्रिज से मिलना होगा। वो उसको IMF एजेंट्स बनाएगा। ग्रेस मान जाती है। ईथन प्लान बताता है। वो एलेना और उसके आदमी का मास्क बनाकर ट्रेन में जाएंगे और वो उनकी जगह लेकर चाबी ले लेंगे और ईथन पैराशूट से भाग जाएगा। ग्रेस को वो अरेस्ट कर लेंगे। तभी कैट्रिज आएगा ग्रेस को मदद के लिए। लूथर ईथन के लिए एक माइक्रोफोन बनाता है जो वजूद हैक ना कर सके और बताता है कि वजूद ईथन से डरता है क्योंकि सब वजूद को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ईथन उसको मारना चाहता है। वजूद ईथन को मारना चाहता है। तभी मास्क मशीन ख़राब होती है। उसको ठीक करने के लिए 1 हफ्ता लगेगा। ग्रेस के लिए मास्क बन जाता है। अब ग्रेस को ही अकेला ट्रेन में जाना होगा और ईथन ट्रेन पर जंप करेगा। यहाँ ट्रेन पर पेरिस जंप करती है और एक आदमी को मार देती है। गैब्रियल को बॉक्स से बाहर निकालती है। गैब्रियल ट्रेन के ड्राइवर को मार देता है और ट्रेन के ब्रेक्स को फेल कर देता है। ट्रेन में यूएस एजेंट्स भी होते हैं। उनको यकीन होता है कि यहाँ ईथन भी आएगा। ईथन ट्रेन को मिस कर देता है क्योंकि ट्रेन स्लो नहीं होती। वो बेंजी को ट्रेन पर पहुँचाने के लिए मदद के लिए कहता है। एलाना कैबिन में जाती है। वहाँ ग्रेस उसको मास्क पहनकर एलाना को बेहोश कर देती है और उसकी जगह ले लेती है। ग्रेस वहाँ कैट्रिज से मिलती है। यहाँ बेंजी ईथन को एक पहाड़ से जाने को कहता है। यहाँ ग्रेस एलाना के आदमी को बाहर भेजती है और वो ग्रेस का पासवर्ड देती है और कहती है कि वो उसकी मदद करें। यहाँ पेरिस एक कैबिन में जाती है और वहाँ आदमियों को मारती है। दूसरे कैबिन में डेनलिंगर होता है। वो गैब्रियल को वजूद के बारे में बताता है। वो एक गुप्त हथियार है। वो रशियन सबमरीन में एक AI है जो उसके दिल को चाबी से खोल सकते हैं, लेकिन अचानक खुद सोचने लगा और सबमरीन को तबाह हो गई। चाबी रशियन सोल्जर्स के गले में होती है। वो बर्फ़ के पिघलने के बाद किनारे पर आ गई। डेनलिंगर एक ऐसा शख्स है जो उसके बारे में पता जानता है सबमरीन कहाँ पर है। गैब्रियल के पूछने पर वो उसको बता देता है। सब जानकारी मिलने के बाद गैब्रियल उसको मार देता है और ईथन को पेरिस नहीं मारता, इसलिए वो उसकी मदद करेगी तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है और उसको चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ कैट्रिज चाबी को जोड़ता है और यहाँ ईथन एक पहाड़ की चोटी पर आता है। बेंजी बताता है कि वो एक ही रास्ता है। पहाड़ के नीचे कई सारे चट्टान होते हैं। वहाँ पैराशूट से खतरा होता है, इसलिए ईथन दूसरा रास्ता देखता है और वो बाइक तेजी से ले जाकर पहाड़ से कूदता है। यहाँ ग्रेस चाबी को कैट्रिज के हवाले कर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ एलेना आती है। कैट्रिज के पास चाबी नहीं होती। वो ग्रेस का पीछा करते हैं। ग्रेस मास्क निकाल देती है। एलाना के आदमी ग्रेस को पकड़ लेते हैं और उस चाबी को ले लेते हैं। उनके शूट करने से पहले वहाँ ईथन आता है और ग्रेस को बचा लेता है।
गैब्रियल चाबी लेकर वहां से भाग जाता है। वो ट्रेन की छत पर होता है, वहां एथन आता है और दोनों की फाइट होती है। ग्रेस ट्रेन को रोकने के लिए जाती है ट्रेन पर चढ़कर इंजन के पास, वहां ब्रेक्स टूटे हुए होते हैं। ईथन गैब्रियल को मारना चाहता है लेकिन वहां यूएस एजेंट्स आते हैं। गैब्रियल ट्रेन से कूदता है। ईथन यूएस एजेंट्स को उसकी मदद करने को कहता है वरना ट्रेन में सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ गैब्रियल बम को एक्टिवेट करता है जो ब्रिज के पास लगे हुए होते हैं। ईथन इंजन के पास जाता है, चाबी ईथन के पास होती है। गैब्रियल देखता है कि उसके पास लाइटर है और वो ईथन का नाम चिल्लाता है। यहाँ यूएस एजेंट सभी पैसेंजर्स को लास्ट डब्बे में जाने को कहते हैं। यहाँ ईथन इंजन को डिब्बे से अलग करता है। इंजन ब्रिज के पास जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। डिब्बे में इमरजेंसी ब्रेक्स लगते हैं लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। कैबिन का डोर लॉक होता है। वो ट्रेन पर चढ़कर जाते हैं और जंप करते हैं। दूसरा डब्बा भी गिरने लगता है, उसमें किचन होता है। वो वहाँ तेल गैस, अचानक वहाँ पर आंच लग जाती है। वो जल्द से वहाँ से भागते हैं। गैस ब्लास्ट होने से ग्रेस को आंच लगती है। ईथन उसको बचा लेता है। तीसरे डब्बा भी गिरने लगता है, वहाँ से भी टेबल्स और चेयर्स गिरने लगते हैं। ईथन उसको किसी भी तरह उसका कहा मानने को कहता है। ग्रेस ईथन को पकड़ लेती है। वहाँ पेरिस आती है और दोनों को बचा लेती है। पेरिस जख्मी होती है। ईथन उसको चाबी के बारे में पूछता है। वो उसको सभी बताती है, वो जो भी उसने सुना था। वो बेहोश हो जाती है। वहाँ यूएस एजेंट्स आने लगते हैं। ईथन पैराशूट लेकर कूद जाता है और ग्रेस उनको रोकती है। वहाँ कैड्रिज आता है। ग्रेस उसको ईथन ने जो कहा वो बताती है, इससे वो मान जाता है। यहाँ बेंजी ईथन का इंतज़ार करता है। अब ईथन को जल्द से जल्द उस सबमरीन के पास जाना होगा, इससे पहले गैब्रियल उस तक पहुँच सके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और कौन सी मूवी पर वीडियो चाहिए ज़रूर बता देना।